गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में दे रही है। ये तो कई लोग बता चुके हैं, पर क्या इस स्कीम पर रिलाय करना सही रहेगा? उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च करेंगे। आयुष्मान भारत टू ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव। इस वीडियो में हम स्कीम की पूरी डिटेल्स के साथ लाइव एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। साथ ही में स्कीम की वो डार्क रियलिटी भी एक्सपोज करेंगे जिसकी नॉलेज के बिना ये कार्ड बनवा के भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और एंड में क्या आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल करवा के इस स्कीम में अप्लाई करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। सो बिफोर वी बिगिन, मैं हूं CS सौम्या जैन, को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस स्कीम की वो ग्राउंड रियलिटी जो हमें कहीं काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चली। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को ₹5 लाख का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, जिनके लिए आपको आयुष्मान वया वंदना कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसके फैमिली के सीनियर सिटीजन्स को एनुअली ₹5 लाख तक की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। इस स्कीम में कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे? तो मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट और कंसल्टेशंस, एडमिट होने से पहले 3 दिन तक के प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, मेडिकल इम्प्लांट्स, मेडिसिन और मेडिकल कंज्यूमेबल्स, ट्रीटमेंट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो वो, फूड और अकोमोडेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज के बाद अप टू 15 डेज के लिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप रिलेटेड एक्सपेंसेस। और इसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, हीमोडायलिसिस, एक्यूट अस्केमिक स्ट्रोक, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैम्बर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन जैसी कई सारी ट्रीटमेंट्स कवर हो जाएंगी। इंडिया में ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ फैमिलीज के 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को ₹5 लाख की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स में कोई भी सीनियर सिटीजन अप्लाई कर सकता है? सो यस, 70 एंड अबव एज कोई भी इंडियन सीनियर सिटीजन इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फैमिली इनकम, लोकेशन और कास्ट। और जो ऑलरेडी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर कवर्ड हैं, उनको अप टू ₹5 लाख पर ईयर का एक्स्ट्रा टॉपअप मिलेगा, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए यूज हो सकता है। और वो दूसरी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो एग्जिस्टिंग स्कीम में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑप्ट करना चाहते हैं। और हाँ, जिन 70 ईयर्स एंड अबव एज सीनियर सिटीजन्स के पास कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है या जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड है, वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और किन हॉस्पिटल्स में इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? इस स्कीम से अराउंड 30,000 हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से अराउंड 13,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और आपके सिटी के कौन से हॉस्पिटल्स इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, ये आप सिर्फ 3 स्टेप्स में इजीली चेक कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट NHA.gov.in ओपन करो। स्टेप 2, PMJ फॉर 70+ पे क्लिक करके लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स सिलेक्ट करो। स्टेप 3, पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट एंटर करके सर्च पे क्लिक करो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिटी से कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। और हाँ, इसमें किसी भी डिजीज या ट्रीटमेंट के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ एनरोलमेंट से ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इनफैक्ट इसमें प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस भी फर्स्ट डे से कवर होती हैं। तो जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक अलाइनमेंट्स जैसे हेल्थ कंडीशंस की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और इसमें कोई को पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस शेयर नहीं करने पड़ेंगे। कैशलेस क्लेम मिल जाएगा अप टू ₹5 लाख एनुअली। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि कैसे आप मोबाइल से ही अपने फैमिली के सीनियर मेंबर्स के लिए आयुष्मान वया वंदना कार्ड बनवा सकते हो। स्टेप नंबर 1, अपने फोन पे आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लो और एक्सेप्ट पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 2, फिर लॉग इन एज बेनिफिशियरी पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 3,
कैप्चा कोड और आधार मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करो और मोबाइल पे जो OTP आता है वो ऐड करो और फिर से कैप्चा एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 4, देन स्क्रॉल डाउन करके क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स और मोर पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 5, आधार नंबर ऐड करो और एरर आएगा पर डोंट वरी, फिर से क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 70 ईयर्स और मोर पे क्लिक करो। स्टेप नंबर 6, फिर आधार OTP पे क्लिक करके वेरीफाई करो और 2 SMS आएंगे जिसमें से मेंबर का आधार OTP और यूजर मोबाइल OTP ऐड करो। स्टेप नंबर 7, एक बार eKYC सक्सेसफुल हो जाता है, फिर अगर आप इसमें से किसी स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं है तो नन ऑफ द अबव पे क्लिक करो एंड प्रोसीड। स्टेप नंबर 8, बेनिफिशियरी का फोटो कैप्चर करो और फिर से बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर और OTP ऐड करके बेनिफिशियरी डिटेल्स फिल अप करो और फैमिली मेंबर की डिटेल्स ऐड करके सबमिट कर दो। स्टेप नंबर 9, टडा, अप्रूवल के बाद आप आयुष्मान वया वंदना कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने लाइव रिकॉर्डिंग के साथ आपको बता दी, पर ये इंश्योरेंस आपके फैमिली के सीनियर मेंबर्स के लिए सफिशिएंट नहीं होगा और उसके पीछे 6 रीजंस हैं। नंबर 1, ₹5 लाख का कवर है, वो एक सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, एक फैमिली के लिए है। यानी अगर एक फैमिली में 3 70+ एज मेंबर हैं तो ये ₹5 लाख का बेनिफिट 3 मेंबर्स में शेयर होगा। और प्रैक्टिकली बढ़ते हुए हॉस्पिटल कॉस्ट देखें तो कुछ क्रॉनिक कंडीशंस, मेजर सर्जरीज, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स जैसे केसेस में ये कवर सफिशिएंट नहीं होगा। नंबर 2, ये इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट और सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही चलेगा। काफी सारे बड़े प्राइवेट और प्रीमियम हॉस्पिटल्स उस लिस्ट में नहीं हैं और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूजुअली हमारे फैमिली डॉक्टर्स या फिर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं और हो सकता है कि वहाँ ये इंश्योरेंस का बेनिफिट ना मिले और पूरा खर्चा हमें जेब से ही करना पड़े। थर्ड, अगर आप इस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए लिस्ट में से हॉस्पिटल ढूंढ भी लो तो हो सकता है वो हॉस्पिटल दूर हो और इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिले और सवाल हेल्थ का होता है तो रैंडमली किसी भी हॉस्पिटल पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है। नंबर 4, मान लो ये इंश्योरेंस चले, वैसी रिलायबल हॉस्पिटल नज़दीक में मिल भी गई तो जनरल वार्ड मिलेगा, प्राइवेट रूम मिलना डिफिकल्ट है और बहुत लोगों के लिए ये कंफर्टेबल नहीं होता। नंबर 5, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स एटसेट्रा इस इंश्योरेंस पे कवर नहीं होते, पर इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ब्रॉड और फ्लेक्सिबल कवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 6, लास्टली OPD, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, होम ट्रीटमेंट, ये सब इस इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में ये एज एड ऑन मिल जाता है। ये अभी की कंडीशन है, पर अभी इस स्कीम की बस शुरुआत हुई है। इन फ्यूचर ज्यादातर हॉस्पिटल्स इस स्कीम में जुड़ेंगे और होपफुली ऑफरिंग्स एंड सर्विसेज भी इंप्रूव होंगी। पर अब इस आयुष्मान वया वंदना कार्ड के लिए अप्लाई करे भी या नहीं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट मिल रहा है तो एलिजिबल इंडिविजुअल्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए, पर सिर्फ इसी स्कीम पे रिलाय करके अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल करवा देना आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है। सो इन माय ओपिनियन आयुष्मान वया वंदना कार्ड के साथ आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ऐसे ही हर वीडियो में आपको वैल्यूएबल इनपुट्स मिलते रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और आपको कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिटेल में जानना है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। रिमेंबर, हेल्थ इंश्योरेंस is necessity because health emergencies don't knock.